हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एल्गी कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था एल्गी का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्गी जो होते हैं उनमें जो उनका प्लांट बॉडी होता है वो होता है थैलस स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो कितने डिफरेंट टाइप्स के थैलस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं एल्गी में, उन्हीं को स्टडी करना है। ठीक है, पहले हम लोगों ने थैलस दिखाई पड़ते हैं एल्गी में, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है 5 कैटेगरी में। यूनिसेलुलर थैलस, कॉलोनियल, साइफोनेसियस, फिलामेंटस, पैरेनकाइमेटस। ये 5 कैटेगरी हम लोगों ने ब्रॉड कैटेगरी बना लिया है। अब इन कैटेगरी में भी अलग अलग टाइप के तरीके के थैलस होते हैं, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला है यूनिसेलुलर थैलस। फर्स्ट क्या है? यूनिसेलुलर थैलस। तो जो यूनिसेलुलर थैलस होते हैं उसको भी हम लोगों ने डिवाइड किया मोटाइल फॉर्म, नॉन मोटाइल फॉर्म। मोटाइल फॉर्म में फ्लैजिलेटेड एंड पेरीप्लास्टिक। ठीक है, मोटाइल फॉर्म में भी हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है फ्लैजिलेटेड एंड पेरीप्लास्टिक। तो यूनिसेलुलर फॉर्म नाम से क्लियर है। यूनिसेलुलर फॉर्म तो जो थैलस होगा वो क्या होगा? वो सिंगल सेल का बना होगा। ठीक है, यूनिसेलुलर होगा। थैलस जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा। अब यूनिसेलुलर में भी वो मोटाइल हो सकता है या नॉन मोटाइल हो सकता है। तो मोटाइल फॉर्म जो होते हैं वो उनकी जो मोटिलिटी होगी, मोटाइल फॉर्म मतलब वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। जो उनमें मूवमेंट होगा वो या तो फ्लैजिला के थ्रू होगा, फ्लैजिला के हेल्प से होगा, या तो पेरीप्लास्टिक होगा। ठीक है, उसमें राइजोपोडिया हो सकता है बन जाए उनके हेल्प से हो, है ना। तो मोटाइल फॉर्म में फ्लैजिलेटेड, जिनमें कि ऐसे मोटाइल एल्गी जिनमें कि फ्लैजिला के हेल्प से मूवमेंट होता है। उसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, है ना, फैकोटस। ये फ्लैजिलेटेड एल्गी हैं, यूनिसेलुलर एल्गी है जिनमें कि मूवमेंट होता है या मोटिलिटी होती है। किसके कारण? तो फ्लैजिला के कारण। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना। ठीक है, इनमें देखिए फ्लैजिला दिख रहा है, तो इसके हेल्प से इनमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक, दूसरा था पेरीप्लास्टिक। इसमें क्या था? पेरीप्लास्टिक। तो ये देखिए पेरीप्लास्टिक है, इनमें भी मूवमेंट होगा, मोटाइल होंगे, लेकिन इनमें क्या बनेगा? राइजोपोडिया बनेगा। और उस राइजोपोडिया के हेल्प से, देखिए इसे निकला हुआ है, इस राइजोपोडिया के हेल्प से ये क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है क्रिस अमीबा, राइजोक्लोरिस, है ना, ये एग्जाम्पल है इसका। तो पेरीप्लास्टिक थैलस जिनमें होता है ये भी होंगे यूनिसेलुलर ही, है ना, लेकिन इनमें राइजोपोडिया बनेगा, उसके हेल्प से ये मूव करेंगे। दूसरा है नॉन मोटाइल। ठीक है, दूसरा क्या है? नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल में क्या होगा? इनमें फ्लैजिला नहीं होगा, यानी इनमें मूवमेंट नहीं होगा। नॉन मोटाइल है तो इनमें मूवमेंट नहीं होगा। इसका एग्जांपल है तो क्लोरेला है, डायटम्स है ना, क्लोरोकॉकम है, ग्लियोकैप्सा है, स्पिरुलिना है। ये क्या है? ये डायटम्स हो गया, ये क्लोरेला हो गया। तो इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो यूनिसेलुलर में दो तरीके के होंगे। यूनिसेलुलर जो थैलस होता है उसमें दो तरीके का होगा, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। मोटाइल्स होंगे उसमें फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होगा, या पेरीप्लास्टिक मूवमेंट होगा राइजोपोडिया के हेल्प से। ठीक है, अब सेकंड है कॉलोनियल। इसके पहले पहला वाला था यूनिसेलुलर, सेकंड है कॉलोनियल थैलस। ठीक है, तो कॉलोनियल थैलस मतलब ये कॉलोनी बना के रहेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे सेल्स जो होंगे वो एक जगह इकट्ठा रहेंगे, एक जिलेटिनस मास बन जाएगा म्यूकस की तरह, और उसी में बहुत सारे सेल्स एक जगह पे अरेंज होंगे। ठीक है, या कॉलोनी बना के रहेंगे। तो जब कॉलोनी बना के रहेंगे तो वो कॉलोनियल थैलस हो जाएगा। ठीक है, क्या है? इन दिस फॉर्म डॉटर सेल्स रिमेन लूजली हेल्ड, एक दूसरे से बंधे रहेंगे, एक साथ रहेंगे, टुगेदर, एक साथ, एक जिलेटिनस मास में। ठीक है, एक जिलेटिनस, ये जैसे ये जिलेटिनस मास हो गया और उसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं एल्गल सेल्स एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉलोनी। अब ये कॉलोनी जो होती है ये भी दो तरीके की होगी, एक सिनोबियल होगी, एक सेल एग्रीगेशन होगी। ठीक है, सिनोबियल जो होता है, सिनोबियल फॉर्म जो होता है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एल्गल सेल्स जो होते हैं वो डेफिनिट होते हैं, और एक ये इनका अरेंजमेंट डेफिनिट होता है। ठीक है, ये एक डेफिनिट मैनर से अरेंज होते हैं, फिक्स्ड मैनर होता है इनका अरेंजमेंट का। ठीक, ये भी दो तरीके के होंगे, मोटाइल और नॉन मोटाइल। स्नोबियल फॉर्म जो होंगे वो भी क्या होंगे? मोटाइल या नॉन मोटाइल। सेल एग्रीगेशन में क्या होगा? यहाँ पे भी एक जिलेटिनस मास में बहुत सारे सेल्स एक साथ रहेंगे, लेकिन इनका कोई डेफिनिट मैनर नहीं होगा, मतलब ऐसे ही अरेंज हो जाएंगे बस। ठीक है, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होगा। अब ये सेल एग्रीगेशन किसके हेल्प से होगा उसके बेसिस पे हम लोग इसको कर लेंगे पामेलॉयड, राइजोपोडियल,
या राइजोपोडियल या डेंड्रॉयड, ठीक है। ये 3 तरीका हो जाएगा, पामेलॉयड, राइजोपोडियल और डेंड्रॉयड, ठीक है। तो सिनोबियल में हम लोग देख लिए, सिनोबियल क्या होता है, ये कॉलोनी होती है जिसमें कि डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, फिक्स रहेंगे, ठीक है। और इनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स रहेगा, एक डेफिनेट मैनर से ये अरेंज होते हैं, यानी अरेंजमेंट भी होगा इनका डेफिनेट और नंबर ऑफ सेल्स भी फिक्स रहेगा। अब ये सिनोबियल भी 2 टाइप के होंगे, सिनोबियल भी 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा मोटाइल और दूसरा होगा नॉन मोटाइल। तो मोटाइल जो होते हैं इनमें फ्लैजिला होगा, जो मोटाइल होंगे उनमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा, और इस फ्लैजिला के हेल्प से ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। एग्जांपल है ऐसे वॉलवॉक्स हो गया, यूडोराइना हो गया, पेंडोराइना हो गया, है ना। देखिए ये वॉलवॉक्स है, ये पेंडोराइना है, ये यूडोराइना है। इसमें देखेंगे जो सेल्स होते हैं, सेल में फ्लैजिला है, इस कारण से मूवमेंट होगा, और जो अरेंजमेंट होगा और नंबर ऑफ जो सेल्स होगा वो दोनों क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड सेल्स होंगे और इनका अरेंजमेंट भी फिक्स्ड होगा, ठीक। दूसरा है नॉन मोटाइल, दूसरा क्या है, नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल में यहाँ पे फ्लैजिला नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, नॉन मोटाइल फ्लैजिला नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा। एग्जांपल है हाइड्रोडिक्टियन, पेडियास्ट्रम, है ना, सिंडेस्मस, ठीक है, हाइड्रोडिक्टियन है, पेडियास्ट्रम है, सिंडेस्मस है। तो इनमें देखिए सेल्स अरेंज तो है, सेल्स जो है वो अरेंज तो है, लेकिन इनमें कोई फ्लैजिला वगैरह ऐसा नहीं है, तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। सेल का लेकिन अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, सिनोबियल है तो अरेंजमेंट जो होगा वो डेफिनेट होगा, ठीक है, नंबर भी फिक्स्ड होंगे, ठीक। नेक्स्ट है सेल एग्रीगेशन, ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म में ही दूसरा वाला है, पहला सिनोबियल था, दूसरा क्या है, सेल एग्रीगेशन। इसमें जो होंगे एल्गल सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक जिलेटिनस मास है उसी में इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, और इनका कोई फिक्स्ड डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होगा, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा, बस अरेंज हो जाएंगे, है ना। डॉटल सेल्स आर नॉट एग्रीगेटेड इन अ डिफिनिट मैनर, ठीक है, एक साथ रहेंगे लेकिन इनका कोई डिफिनिट मैनर नहीं रहेगा, ठीक है। इनका जो नॉट ऑफ कांस्टेंट साइज एंड शेप, जो कॉलोनी होगी उसका कोई साइज भी नहीं होगा फिक्स, और कोई कांस्टेंट और कोई शेप भी नहीं होगा, मतलब किसी भी शेप के होंगे, इरेगुलर टाइप के, है ना। ये भी 3 तरीके के हैं। सेल एग्रीगेशन में जिलेटिनस मास में बहुत सारे सेल्स अरेंज होंगे, लेकिन उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होगा, वो एक साथ हेल्ड टुगेदर मतलब बंधे रहेंगे जिलेटिनस मास में, उनकी साइज फिक्स नहीं होगी और उनका शेप भी फिक्स नहीं होगा, इरेगुलर होंगे। इसमें पहला है पामेलॉयड, सेल एग्रीगेशन में फर्स्ट क्या है, पामेलॉयड। तो जो पामेलॉयड होते हैं इसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, किसमें, एक जिलेटिनस मैट्रिक्स में, यानी भाई जिलेटिनस मास म्यूकस की तरह होता है, चिपचिपा, उसी में सेल्स क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं, ठीक है। और उसका अरेंजमेंट क्या होता है, इरेगुलर होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। और दे फॉर्म, ये जो फॉर्म्स होता है, मामेलॉयड जो फॉर्म है वो टेम्परोरी हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, या परमानेंट हो सकता है, टेम्परोरी भी हो सकता है या परमानेंट। टेम्परोरी मतलब थोड़े टाइम के लिए होगा, परमानेंट हो सकता है कि लंबे समय तक के लिए हो, ठीक है। दूसरा क्या है, राइजोपोडियल फॉर्म। तो राइजोपोडियल फॉर्म में क्या होता है, राइजोपोडिया के हेल्प से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना। इन दिस कॉलोनियल फॉर्म्स सेल्स आर एग्रीगेटेड विथ ईच अदर थ्रू राइजोपोडिया, इनमें राइजोपोडिया निकला होता है, उस राइजोपोडिया के हेल्प से वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं राइजोपोडियल फॉर्म में, ठीक है। और तीसरा क्या है, डेंड्रॉयड। तीसरा क्या है, डेंड्रॉयड। डेंड्रॉयड में क्या होता है, इसमें डेंड्रॉयड्स निकले होते हैं ना, तो क्या निकले होते हैं, इसमें भी एग्रीगेशन होगा, एक साथ रहेंगे, और वो स्ट्रैंड डेंड्रॉयड्स निकले होते हैं, उस डेंड्रॉयड्स के हेल्प से जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, है ना। म्यूसिलेज देखिए, ब्रांचिंग पैटर्न थ्रू म्यूसिलेजिनस स्ट्रैंड्स, है ना, म्यूसिलेजिनस स्ट्रैंड्स होते हैं, और इसी के हेल्प से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक। सेल्स आर एग्रीगेटेड विथ ईच अदर इन अ ब्रांचिंग पैटर्न थ्रू म्यूसिलेजिनस स्ट्रैंड्स, ठीक है, म्यूसिलेजिनस स्ट्रैंड्स होता है, उसके हेल्प से सेल्स एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा पामेलॉयड। तो पामेलॉयड में एग्जांपल क्या है, तो क्लेमाइडोमोनास है, अगर टेम्पोररी है तो क्लेमाइडोमोनास है, एस्ट्रोकॉकस है, परमानेंट है तो एस्ट्रोकॉकस हो गया, राइजोपोडियल है तो राइजोपोडिया में क्रिस डायस्ट्रम, राइजोपोडिया में क्रिस डायस्ट्रम है ना। डेंड्रॉयड में क्या है, क्राइसोडेंड्रॉन, ठीक है, क्या है, क्राइसोडेंड्रॉन। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे ये टेट्रास्पोरा हो गया, एस्ट्रोकॉकस हो गया, है ना। इसमें जिलेटिनस मास है, ये जिलेटिनस मास है, इस जिलेटिनस मास में सेल्स जो है वो एक दूसरे से जिलेटिनस मास के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है। किस डायस्ट्रम में देखिए, किस डायस्ट्रम में क्या है, ये राइजोपोडिया निकला हुआ है ना,
ये राइजोपोडिया निकले हुए हैं, इस राइजोपोडिया के हेल्प से ये दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये है क्राइसोडेंड्रॉन। क्राइसोडेंड्रॉन इसमें क्या है, इसमें ये सेल है, सेल के साथ ये डेंड्रॉइड्स निकले हुए हैं ना, ये डेंड्रॉइड्स निकले हुए हैं, डेंड्रॉइड्स, इन डेंड्रॉइड्स के हेल्प से ये एक दूसरे से क्या हुए, बने हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया सेल एग्रीगेशन। और सेल एग्रीगेशन में 3 तरीका हो गया, एक तो आपका हो गया पामेलोइड, दूसरा हो गया राइजोपोडियल, राइजोपोडिया निकला होगा, ठीक है, इससे सेल हो गया, ये मान लीजिए सेल है, इससे ये राइजोपोडिया निकला है, इस राइजोपोडिया के हेल्प से ये दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, इससे भी राइजोपोडिया निकला हुआ है, फिर इससे भी निकला हुआ है, तो ये आपस में इस राइजोपोडिया के हेल्प से जुड़े हुए हैं, ये राइजोपोडिया है, इसके हेल्प से लगे हुए हैं, तो ये राइजोपोडियल हो जाएगा। और यहाँ पे म्यूसिलेजिनस स्ट्रैंड्स हैं, इन म्यूसिलेजिनस स्ट्रैंड्स की हेल्प से एक दूसरे से सेल्स जुड़े हुए हैं, तो वो आपका हो जाएगा डेंड्रोइड्स। ठीक, थर्ड है साइफोनेसियस। थर्ड थैलस जो है वो क्या है, साइफोनेसियस है। ठीक, तो साइफोनेसियस जो सिनोसिटिक फॉर्म है, सिनोसिटिक, सिनोबियल, है ना, वो अलग अलग चीज होगा। सिनोसाइड मतलब ये आप कह सकते हो कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, सिनोसाइड मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, तो देखते हैं साइफोनेसिस जो होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ठीक है, यूनिसेलुलर होगा। प्लांट बॉडी कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, इलोंगेटेड होगा, लंबा होगा, और ट्यूबुलर हो सकता है, ट्यूब की तरह, जैसे कैरेशियम होता है, इसमें ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक, या अम्ब्रेला शेप्ड यूनिन्यूक्लिएट बॉडी, अम्ब्रेला शेप्ड होगा, और यूनिन्यूक्लिएट बॉडी, जैसे एस्टेबुलेरिया। ठीक है, एस्टेबुलेरिया जो होता है इसमें इसका जो बॉडी होता है यूनिसेलुलर होता है और अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ठीक है, या ट्यूबुलर हो सकता है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है ना। और अगर वो एडवांस है, अगर बहुत एडवांस साइफोनेसियस स्ट्रक्चर है या थैलस है, तो इसमें क्या होगा, एसेप्टेड यानी सेप्टा नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एसेप्टेड मतलब सेप्टा नहीं होगा, और कंडीशन क्या होगी, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट जो कंडीशन होता है एल्गी में, उसको हम लोग सिनोसाइड बोल देते हैं। एल्गी के कहीं पे भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है तो उसको हम लोग सिनोसाइड टर्म यूज कर लेते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिनोसाइड। ठीक है, साइफोनेसिस, साइफोन का मतलब होता है ट्यूब, जनरली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इलोंगेटेड। ठीक, और फिर उसके बाद में है सेप्टा डेवलप ओनली टू डिलिमिट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब बनते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। जनरली ये क्या होते हैं, एसेप्टेड होते हैं, यानी सिनोसिटिक फॉर्म में होते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल साइफोनेशियस का तो ये रहा, है ना, ये ट्यूब यूलोथ्रिक्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये वाउचेरिया हो गया, ठीक है ना, ये बॉट्रिडियम हो गया, ये एसिटाबुलेरिया है, ठीक है, एसिटाबुलेरिया है ये वाउचेरिया है ना। ये इसमें देखिए ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है, सेप्टा कहीं दिख रहा है नहीं, यहाँ पे देखिए ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, एस्टाबुलेरिया। तो ये सब क्या है, ये सभी साइफोनेसियस स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है, साइफोनेसियस थैलस है, ये सभी साइफोनेसियस थैलस है ना। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था ना, बॉट्रिडियम है ना, वाउचेरिया है, कोलर्पा है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है, हाँ। और इसमें ये कैरेशियम है ना, ये यूलोथ्रिक्स नहीं है, ये कैरेशियम है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये कैरेशियम है। ठीक, देन एस्टाबुलेरिया, देखिए ये एस्टाबुलेरिया इसका स्ट्रक्चर है, नेचर में इस तरीके का दिखाई देता है ये, है ना, तो इसमें हमने लगा दिया। आगे है फोर्थ, फिलामेंटस। साइफोनेसियस हो गया, देन फिलामेंटस। जो फिलामेंटस थैलस होता है, इसमें आपका, इसको भी हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। जो फिलामेंट होगा या तो अनब्रांच्ड होगा, या तो ब्रांच्ड होगा, या तो हेटेरोटाइकस होगा। अगर ब्रांचिंग है तो वो ब्रांचिंग ट्रू ब्रांचिंग है कि फॉल्स ब्रांचिंग है, इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं कि जो ब्रांचिंग हो रही है वो ट्रू है या फॉल्स है, और हेटेरोट्राइकस। तो फिलामेंटस थैलस को देख लेते हैं। फिलामेंटस थैलस क्या होता है, तो थ्रेड लाइक होता है, कैसा होगा, थ्रेड लाइक, मल्टी सेलुलर, ठीक है, थ्रेड लाइक होगा, धागे की तरह, मल्टी सेलुलर होगा। ठीक, और ये डिफरेंट टाइप का होता है, मल्टी सेलुलर है और ये डिफरेंट टाइप का होता है। तो डिफरेंट टाइप में देख लेते हैं पहले, सिंपल अनब्रांच्ड, सिंपल अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ठीक है, ये अनब्रांच्ड। तो अनब्रांच्ड थैलस में फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा और उसमें से कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, है ना, सीधी सी बात है। और या तो वो फ्री फ्लोएटिंग होगा, या तो किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होकर के रहेगा। दो तरीके हो सकता है, या फ्री फ्लोएटिंग हो, अनब्रांच तो है ही, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी,
फ्री फ्लोएटिंग भी हो सकता है या किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा। एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स है, पुडोगोनियम है, जिग्निमा है, नॉस्टॉक है, इनाबिना है, ऑसिलेटोरिया है ना। तो जैसे यहाँ पे है ये यूरोथ्रिक्स है, ठीक है, यूरोथ्रिक्स ये रहा। पुडोगोनियम है, जिग्निमा है ना। जिग्निमा में स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टार सेप्ड। तो उडोगोनियम हो गया, जिग्निमा हो गया, यूलोथ्रिक्स, ये क्या है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इनका, ये फिलामेंट के फॉर्म में है लेकिन इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल अनब्रांच्ड थैलस है। सेकेंड है आपका, उसके बाद ब्रांच्ड फिलामेंट, ठीक है, यहाँ पे जो फिलामेंट होगा वो क्या होगा, ब्रांच होगा, यानी फिलामेंट से ब्रांचिंग निकली होगी, है ना। गिव राइज टू लेटरल आउटग्रोथ, लेटरल साइड से आउटग्रोथ निकलेगा और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच, ब्रांच की तरह होगा। अब ये भी दो तरीके का है कि जो ब्रांच निकला है वो ट्रू निकला है या फॉल्स निकला हुआ है, ट्रू ब्रांचिंग है कि फॉल्स ब्रांचिंग है। तो ट्रू ब्रांचिंग में एग्जांपल है क्लेडोफोरा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा सेल का, है ना। क्या किस फेज में, सेकेंड प्लेन में सेल डिवीजन हो जाएगा जिससे कि उसमें ब्रांचिंग निकलेगी, लगेगा कि ब्रांच ही है, ठीक। तो ये क्लेडोफोरा हो गया। और दूसरा क्या है, फॉल्स ब्रांचेस। तो फॉल्स ब्रांचेस में क्या होगा, लगेगा कि ब्रांचिंग है लेकिन वो ब्रांचिंग एक्चुअल में होगा नहीं, फॉल्स मतलब गलत तरीके का ब्रांचिंग हो गया, ठीक है, झूठा ब्रांचिंग जिसको कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जांपल साइटोनीमा। दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये है क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा में देखिए यहाँ से ये जो सेल डिवाइड किया है वो इस प्लेन में डिवाइड किया है और इधर में भी डिवाइड किया हुआ है, इधर भी डिवाइड किया हुआ है, इधर भी और इधर भी। तो इस तरीके से इसमें जो ब्रांचिंग हो रही है वो ट्रू ब्रांचिंग है, ठीक है, क्योंकि ये जो सेल्स यहाँ पे है उस सेल्स में ही दो प्लेन में डिवीजन हो रहा है, एक इधर चला जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक आगे से बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से जो ब्रांचिंग हो रही है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू ब्रांचिंग, ठीक है। और दूसरा क्या है, फॉल्स ब्रांचिंग। तो फॉल्स ब्रांचिंग में एग्जांपल है साइटोनिमा। इसमें क्या है कि दो फिलामेंट है, ठीक है, दो अलग अलग फिलामेंट है, ये दो अलग अलग फिलामेंट है लेकिन ये एक दूसरे के पास पास आ गए हैं और एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ठीक है, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये ब्रांचिंग हुई, दूसरी ये ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। अब ये दोनों ब्रांच एक दूसरे से पास पास आ गए हैं और यहाँ पे जिलेटिनस मास की वजह से, ठीक है, यहाँ पे म्यूसिलेजिनस मास की वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़े जुड़े लग रहे हैं और लग रहा है कि एक ही जगह से तो ब्रांच निकला हुआ है ना। तो इस तरीके का जब होगा, यहाँ पे देखिए इस पोर्शन में कुछ नहीं है, केवल मैट्रिक्स है ना। तो ये एक अलग ब्रांच है, एक एक साइटोनिमा है और ये अलग फिलामेंट है, ये अलग फिलामेंट है और ये अलग फिलामेंट है, दोनों फिलामेंट एक दूसरे के पास आ गए हैं और पास आ जाने की वजह से लग रहा है कि ये ब्रांचेस निकले हुए हैं लेकिन एक्चुअल में ये ब्रांचिंग होती नहीं है। तो इस तरीके का थैलस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉल्स ब्रांचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोट्राइकस, ठीक है, हेट्रोट्राइकस में क्या होगा, इसमें अच्छे से ब्रांचिंग रहेगी। देखिए ये एग्जांपल है हेट्रोट्राइकस का, खूब प्लांट की तरह इसमें से ब्रांचिंग निकली हुई है। तो इस तरीके का जो कंडीशन होगा ये हो जाएगा हेट्रोट्राइकस थैलस। और ये होते हैं हाईली इवॉल्व्ड, है ना, हाईली इवॉल्व्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर या थैलस, हाईली इवॉल्व्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर या थैलस होते हैं, ठीक है। ये क्रीपिंग हो सकते हैं और अपराइट रहे, मतलब ये तैर मतलब मिट्टी पे, जमीन पे पड़े हुए भी हो सकते हैं या इरेक्ट, अपराइट इरेक्ट खड़े भी हो सकते हैं, है ना। दोनों कंडीशन के इसमें दिखाई देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में है एक्टोकार्पस, फ्रिचिएला, स्ट्राइगोक्लोनियम, पोलियोचीट, है ना। तो एक एग्जाम्पल ये एक्टोकार्पस का है, इसमें आप देखिए खूब ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो इस तरीके का जो कंडीशन है ये आपका क्या है, हेट्रोट्राइकस कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पांचवा पैरेन्काइमेटस थैलस, ठीक है, चार हो गया, चार हम लोग पहले से देख लिए हैं। अब ये आपका पांचवा है ना, यूनिसेलुलर के बाद कॉलोनियल, फिर साइफोनेसियस, फिलामेंटस, देन पांचवा है पैरेन्काइमेटस। तो पैरेन्काइमेटस थैलस कैसा होगा, तो मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है, कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। और इसमें जो सेल डिवीजन होगा, उसमें सेल में जो डिवीजन होगा वो ये दो या वो दो से अधिक प्लेन में भी हो सकता है, ठीक है, इसमें जो सेल का डिवीजन होगा वो दो से अधिक प्लेन में भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक ही प्लेन में डिवीजन हो रहा है, इफ सेल डिवीजन ऑकर्स इन वन प्लेन, अगर एक प्लेन में डिवीजन हो रहा है तो जो स्ट्रक्चर बनेगा या जो थैलस होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, ठीक है, फ्लैट फोलिएसियस होगा, कैसा होगा, फ्लैट फोलिएसियस होगा, थैलस होगा वो फ्लैट फोलिएसियस होगा जब सेल डिवीजन एक प्लेन में होगा। एग्जाम्पल उसका है अल्वा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्वा।
और अगर सेल डिवीजन अधिक प्लेन हो रहा है, मोर देन 2 प्लेन, ठीक है, 2 से अधिक प्लेन में हो रहा है, तब स्ट्रक्चर या तो ट्यूबुलर होगा या तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। तो अगर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसका एग्जांपल है साइटोसाइफॉन, कोडियम, साइटोसाइफॉन। और अगर ट्यूबुलर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो हो जाएगा उसका एग्जांपल साइटोसाइफॉन। ठीक है, तो इसमें आप देखिए अल्वा, सारगासव और ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का है ना, कोरियम या साइटोसाइफॉन। तो ये अल्वा है, फ्लैट पोलेसियस स्ट्रक्चर, ये अल्वा है, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है, सारगासम है, और ये वाला आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये रहा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ट्यूबुलर थैलस हो गया, ये फ्लैट पोलेसियस स्ट्रक्चर अल्वा का, और ये सारगासम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये हो गया 5 डिफरेंट टाइप्स का थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी। एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 टाइप के मेन है, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम लोग इसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन और होगा आगे का। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग फिर रिप्रोडक्शन वाला जो भी होगा वो अगले पार्ट में आएगा। ठीक है, थैंक यू।